अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं गरारा। तो ये गरारा है और गरारे के ऊपर हमने थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है और डिज़ाइन डाल के इस गरारे को हमने तैयार किया है। इसकी मुकम्मल कटिंग और इसकी सिलाई हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा कि इस वीडियो को मैंने यानी कि इस गरारे को मैंने किस तरह से तैयार किया था। और ये इसका जो है फ्रिल जो बनाएंगे उसका कपड़ा है, सिल्क का ये लेस है जो हम इसके घुटनों के पास लगाएंगे। और ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा 5 मीटर है। जब हमने गरारे का कपड़ा लिया था वो 5 मीटर लिया था और फिर उसके अंदर इस गरारे को हमने कटिंग किया था। तो इतना बड़ा कपड़ा होता है, ज़्यादा कपड़ा हो तो ज़्यादा घेर बनता है, तो घेर ज़्यादा जब होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये पहले मैंने इसका ऊपर वाला साइड यानी कि जो ऊपर शॉर्ट हम घुटनों तक का कटिंग करेंगे इसका, तो उसका साइज़ लिया मैंने। फिर उसके बाद जितना भी कपड़ा बचेगा उसका हम घेरे बनाएंगे यानी कि उसका फ्रिल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इस कपड़े को डबल करा हुआ है। डबल करने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है और इसका जो हमारा साइज़ था घुटनों तक का वो हमने साइज़ करा। साइज़ करने के बाद इन पीसों को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिए। 4 पीस हैं और ज़रा गौर करिएगा कि इन पीसों को मैं किस तरह से ये सेटिंग कर रही हूँ। फिर ये जो है इसका डिज़ाइन जो बना हुआ था, बनारसी का ये कपड़ा था, तो इसके ऊपर डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना हुआ था। तो ये उल्टा सीधा आ रहा था। जब मैंने डबल फोल्ड किया था फिर मुझे बीच में से इसकी कटिंग करनी पड़ी और इसके डिज़ाइन को एक जैसे तरीके से रखना पड़ा ताकि इसका रुख एक ही तरफ आए जो इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है बनारसी का। तो इसका भी ध्यान रखना होता है जब आप कुछ कपड़े इस तरह के लाते हैं जिनके ऊपर फूल वगैरह इस तरह का प्रिंट हुआ होता है जिसमें उल्टे और सीधे का काफ़ी ज़्यादा वाज़ा हो रहा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आपको सीना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा पहना हुआ चीज़ वो बहुत अच्छी लग रही होती, फिर उल्टी सीधी नहीं लग रही होती। तो ये देखें बिल्कुल ऊपर का जो इसमें घुटनों तक का जो हमारा शॉर्ट काटा जाता है उस शॉर्ट का हमने कटिंग किया और बिल्कुल सेम उसी तरह से ट्राउज़र की तरह से इसकी हमने कटिंग की ऊपर से। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से कि इस यानी कि इस गरारे की हम कटिंग कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप कोई थैला बनाने की और कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इजी तरीके से गरारे को बनाएं और ये पहने और बहुत ही खूबसूरत आपका ये गरारा लगता है। और फिर इससे जब आपका दिल भर जाए तो आप इसको खोलकर कुछ भी बना सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप बिल्कुल इस तरह से बगैर कपड़े को ज़ाया किए बगैर और भी इसको कटिंग करते हैं और लुक भी इसका गरारे का आता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपने बाद में जब पहन लिया फिर उसके बाद आप इसको खोल के कुछ और चीज़ भी बना सकते हैं। हम फिर कभी आपको इस बारे में बताएंगे और अगर कभी इस तरह का मुझे करना पड़ा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर इस तरह के गरारे आपने बनाए हैं और पहनने के बाद दिल भर गया और फिर वो आपके लिए बेकार सा हो गया, तो आपके लिए वो बेकार नहीं है। उस बेकार चीज़ को भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ये देखें जो हमारा कपड़ा था, पाइंचे जो थे इसके गरारे के, तो 2 पीस हमारे अलग अलग थे। तो ये 2 पाइंचों के हमने इस तरह से ये प्लेटें डाली और ये प्लेटें मैंने ब्लॉक डाली थी, इसको हाथ की चुनें नहीं डाली थी क्योंकि बनारसी का कपड़ा था। अगर हम हाथ से चुनें डालते तो वो काफ़ी फूला फूला सा हो जाता जो बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं देता। तो इस तरह की मैंने ब्लॉक प्लेटें डाली थी इसके ऊपर क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है और मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर मैंने इस तरह से पहले इसको सिंगल ही लगाया, गोलाई पे नहीं चढ़ाया था। ये देखें, ज़रा गौर करें कि ये मैंने किस तरह से लगाया है। गरारे का पाइंचा मैंने सिंगल ही लगाया है। जो इसका ऊपर का जो हमारा शॉर्ट कटा हुआ था उसके ऊपर हमने ये सिंगल ही लगाया था। हमने इसको पहले साइड की सिलाई नहीं लगाई थी, पहले हमने इसकी चुनें बनाई और जितना हमारा पाइंचा आ रहा था ऊपर के शॉर्ट का उतना ही हमने इसको चुनों को लिया उस हिसाब से और फिर उसके बाद हमने इसको सिंगल ही जोड़ लिया था। ये देखें बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जो बिल्कुल न्यू होंगे वो भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं
कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी इसको आसानी के साथ पिक कर सकता है और आसानी से घर में सी सकता है। तो फिर इसके बाद जो हमने इसके ऊपर लेस लगाई थी, इसके ऊपर काफ़ी नग वग लगे हुए थे, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी मुझे ये लेस लगाते हुए। फिर मैं इसको बहुत आराम आराम से इसको लगा रही थी और इसके जो नग लगे हुए थे वो साथ साथ हटाई चली जा रही थी और फिर इसको मैं आराम से करके ना सीती रही थी। तो इसी तरह से मैंने इस लेस को लगाया और इसके दोनों ही साइडों पे सिलाई लगा दी थी, क्योंकि जब आप गरारा बनाते हैं और गरारे के घुटनों पे अगर लेस ना लगाएं तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता। आपको इस गरारे के अंदर घुटनों के पास लाजमी लेस लगानी चाहिए, क्योंकि लेस से इस गरारे का लुक आता है और ये लाजमी लगाई जाती है क्योंकि इससे खूबसूरती आती है। नहीं लगाएंगी तब भी आपका गरारा अच्छा लगेगा, पर लगा लेंगे आप इसके ऊपर लेस, तो लेस लगाने से गरारा बहुत अच्छा लुक दे रहा होता है। तो फिर इस तरह से ये देखें आप, ये छोटा सा हमारा आसन जैसा कटा हुआ था। ये देखें, पहले ही ऊपर का हमने जो तकरीबन जो हमारा 18 इंच की लेंथ ली जाती है आसान की, हमने वो ली। फिर इसके बाद नीचे से और भी इसकी हमने कटिंग की थी और करने के बाद हमने इसको साइड की सिलाई लगा दी थी। सिंगल पाइंचों को मैंने सिया था। ये गौर करिएगा आप कि मैं किस तरह से सी रही हूँ। इतना बड़ा कपड़ा होता है, फैला के दिखाना समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ, पर जाहिर सी बात है सिलाई करते वक्त इस तरह की वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। पर मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने सारे व्यूवर्स को अच्छी तरीके से दिखा सकूं और खोल के भी दिखा सकूं इसको, और कटिंग भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं सही तरीके से आपको दिखा सकूं। फिर इसके बाद जब ये मैंने मशीन पे लगाया था, कपड़ा काफ़ी भारी हो रहा था। फिर लेस वेस लगाने से अच्छा भारी हो गया था, क्योंकि अच्छी भारी वाली ये बनारसी थी। कहीं से इसके धागे वगैरह नहीं निकल लेते, जैसे पीछे से इसके तार से बने हुए होते हैं, इस तरह की बनारसी नहीं थी। ये अच्छी भारी बनारसी थी। और फिर इसके अंदर ज़ाहिर है मैंने जब पाइचों पे घेर वगैरह डाला तो ये काफ़ी भारी हमारा गरारा हो गया था। फिर इसके बाद हमने इसकी जो है साइड की सिलाई लगाई आसान की। पहले दोनों ही पाइचों को हमने फोल्ड कर लिया था। फिर करने के बाद इसको मैंने इस तरह से जोड़ लिया था। ये देखें, ये मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिखा सकूँ कि ये मैंने पाइचा इसका बनाया और फिर साइड की सिलाई लगाई और इसके अंदर इतनी खूबसूरती आ रही थी, बहुत प्यारा ये लग रहा था। फिर ये ऑरेंज कलर का ये गरारा था और ये दुल्हन की माइयों का सूट था जिसका मैंने तैयार किया था, गरारा ऑरेंज कलर का। तो ये माइयों का गरारा था। इसके साथ जो है मल्टी शेड में इसकी शेड थी बाज़ार वाली, और उसके साथ हमने ये गरारा बनाया था। तो ये बहुत ही प्यारा हमारा गरारा तैयार हुआ था। और फिर इसके साथ हमने इसके नीचे बनाई है सिल्क की फ्रिल। ये देखिए, ये सिल्क का कपड़ा है। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 6 इंच के करीब मैंने ले ली थी, 6.5 इंच के करीब तकरीबन मैंने इसकी चौड़ाई ली। और फिर इसको डबल फोल्ड करके इसको प्रेस करके अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया था, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं कम टाइम में आपको अच्छे से चीज़ दिखा सकूं। तो इस तरह से ये मैंने इसको रिबन जैसा बन गया था। फिर इसको मैंने प्रेस करी डबल करके और इस तरह से फिर मैंने उसके बाद इसको फ्रिल बनाती रही, यानी कि इसके ऊपर भी ब्लॉक प्लेटें डाली थी, हाथ की प्लेटें नहीं डाली थी। और ये देखें कि इस तरह से ही मैंने इसको फ्रिल बनाई थी और ये बहुत प्यारा से ये हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ था। अब आप लोग एक कमेंट बताएंगे कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है। अब आप लोग भी कमेंट करिएगा और वीडियो को भी पूरा देखिएगा और लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये गरारे में स्टाइल जो मैंने बनाया, न्यू स्टाइल, इसका फ्रिल बनाई और इसको इस तरह से ये मैंने सिया, तो आप लोग को मेरा ये स्टाइल, ये तरीका कैसा लगा। बहुत सारे आपने गरारे देखे होंगे, नॉर्मली सादे सिले हुए गरारे होते हैं। गरारों के अंदर भी डिज़ाइनिंग की जा सकती है, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने इस गरारे के अंदर की थी। और इसी तरह से ये बहुत बड़ी सी मैंने फ्रिल तैयार कर ली थी सिल्क की, क्योंकि पाइचे ज़ाहिर गरारे के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो फिर इस गरारे के जो बड़े बड़े से पाइचे थे उसके नीचे ये मैंने लगाई, थोड़ी सी गुम सिलाई करके। ये देखें, इस तरह से ये मैंने लगाई और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गरारा तैयार हो गया था। और
इसकी जब शेड इसके ऊपर रखी जाएगी, इसका दुपट्टा, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। इस वक्त मैंने आपके साथ ये सिर्फ गरारा शेयर कर रही हूँ ताकि आप गरारा देख सकें। कभी आपको बनाना हो तो इस तरह का डिज़ाइन आप अपने गरारे के ऊपर बना सकते हैं या अपने टेलर को दिखा सकते हैं, और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि अगर इस तरह की वीडियो आप देख लें तो आपके आइडिया बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि हमें किस तरह के गरारा या डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। तो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे देखें, काफ़ी सारी इस तरह की वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया मिल सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आएँ आप लोग विज़िट करें। जेंट्स सूट भी होते हैं, बच्चों के होते हैं, साड़ी, गरारा और बाकी बहुत सारी तरह के ड्रेसेस मैंने तैयार किए हैं और वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो आप लाजमी आएँ मेरे चैनल पर विज़िट करें और अपने राय लाजमी बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बताते हैं कि आप लोग को कितनी अच्छी हमारी वीडियो लगती है और इसका काम कैसा लगता है। और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लाजमी, क्योंकि ये हम काफ़ी मेहनत करके आपको बना के देते हैं। और इसके बाद ये मैंने फ्रिल लगाई, फ्रिल के ऊपर डबल सिलाई लगाई और ये गरारा हो गया हमारा रेडी। मैं इसका फ़ाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ कि ये इस तरह का हमारा लुक आया था फ़ाइनल। शुरू में मैंने आपको इसका प्रोमो दिखाया था कि किस तरह से ये तैयार हुई थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।